अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बच्चों को मैं स्कूल के लिए उठा रही हूँ। बच्चों को मुझे स्कूल टाइमिंग से तकरीबन 1 घंटा पहले लाजमी उठाना होता है, क्योंकि तो बच्चे तैयारी में काफ़ी टाइम लगा देते हैं और दूसरा ये मेरी एक अलहदा सी ड्यूटी है, यहाँ पर बच्चों को ब्रशेज़ वगैरह करवाने, अच्छी तरह से मुँह हाथ धुलवाना है। तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम बच्चों को लग जाता है। और दूसरा ये है कि जो रिक्शे वाला है वो भी तकरीबन स्कूल की टाइमिंग से ना आधा घंटा पहले आकर बच्चों को ले जाता है। तो ख़ैर बस यहाँ पर मैंने बच्चों को ब्रशेज़ वग़ैरह करवा कर तैयार किया और उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। बस हल्का-फुल्का बच्चों ने नाश्ता किया है और फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, जैसे कि सब माँओं को पता है कि बच्चे सुबह के टाइम नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करके जाते, इसलिए इनको लंच में भी लाज़मी नाश्ता देना होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों का लंच बनाने के लिए और मैंने यहाँ पर 2 एग बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और साथ में ब्रेड के स्लाइस जो है इनको गर्म करके तो इन पर ना ब्लू बैंड लगा दूँगी। और बच्चों की जो है ना कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी दोनों बेटियों की ना। यानी कि एक बेटी को जो है पहले फ्लू हुआ है, उसके साथ ही फिर दूसरी को भी हो गया। और ये वैसे ही आपको पता है कि घर में एक बंदे को हो जाए तो फिर बाकी जो है ना सारे उसकी लपेट में आते रहते हैं। तो मैं उसको कह रही थी कि अपना जो है ना एहतियात करो, किसी और को ना हो जाए, लेकिन फिर भी बस बच्चे हैं घर में तो ज़ाहिर है फिर एक दूसरे को लग जाता है। तो दूसरी बेटी को भी साथ ही फ्लू हो गया, तो रात में इन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कल भी जो है मैं इसी वजह से ब्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, क्योंकि कल फिर सारा दिन बच्चों में ही मसरूफ़ रही हूँ। तो रात बच्चों की मेडिसिन भी लेकर आए हैं, लेकिन अभी जो है मैं बच्चों को स्कूल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए अगर अब भी छुट्टी करवाऊँगी तो पढ़ाई का जो है ना फिर बहुत ज़्यादा हर्ज होता है। इसलिए मैंने कहा चलो स्कूल इनको भेज देती हूँ, एग बॉयल करके इनको खिला देती हूँ, चलो बच्चे खा लेंगे, ज़रा तबीयत बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी अगर सर्दियाँ आने वाली हों और जब जाने वाली हों तो लाज़मी बच्चे बड़े सभी बीमार हो जाते हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, फिर भी एक ना एक मर्तबा तबीयत जो है वो लाज़मी ख़राब होती है। तो बहरहाल बस यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने लंच जो है वो रेडी कर लिया था। उसके बाद जब सब चले गए थे अपने-अपने कामों पर, तो आराम तसल्ली के साथ बैठकर मैंने नाश्ता किया और यहाँ पर जी मैं अपने लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ ना अपने माइंड की एक बात शेयर कर रही हूँ कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है ना कि आराम, तसल्ली और सुकून के साथ बैठकर ना पी जानी चाहिए, क्योंकि चाय पीने के दौरान ना हमारे ज़हन में बहुत सी ऐसी बातें चल रही होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं। और जैसे कि मेरा चैनल है तो मैं अपने चैनल के मुतालिक बहुत सी जो है ना वो प्लानिंग और किस तरह से लेकर चलना है अपने चैनल को, तो ये सारा कुछ जो है ना इस दौरान बैठकर सोच रही होती हूँ। तो मेरे लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी मैं चाय पीऊँ तो मेरे पास जो है ना एक रिलैक्सेबल जो है ना वो माहौल हो। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके जैसे ही मैं फ़ारिग हुई हूँ ना, तो अभी मैं रूम में आकर बैठी थी तो हेल्पर आ गईं, तो फिर उन्होंने यहाँ पर काम-शाम जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और आप देख रहे होंगे कि आपका जो झाड़ू है वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। तो मैंने और सोचा आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ कि इस महीने ग्रॉसरी में मैं झाड़ू लेकर आई हूँ। लेकिन इस तरह का जो झाड़ू है ना वो मुझे मेट्रो से नहीं मिला, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट झाड़ू है और सफाई से बहुत अच्छी हो जाती है। और मेरी हेल्पर ने जब सफाई वगैरह शुरू की थी ना मेरे घर में, तो उनके अब हाथ को यही झाड़ू लग गया, तो ये कहती हैं कि सफाई इससे ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा ये कि लाइट वेट है तो मेरे ना बाजू में दर्द नहीं होता, इसलिए मैं यही वाला यूज़ करूँगी। हालाँकि मैं इनको कहती हूँ कि आप न्यू वाला झाड़ू इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको उसकी आदत भी हो जाएगी। लेकिन वो ना फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ उसको। अच्छा, ये मेरे किचन की ना बैक साइड है और बैक साइड की विंडो पर ना मैंने यहाँ पर चिक लगवाई हुई है। और चिक मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में ना सर्दी बहुत ज़्यादा आती है इस विंडो से, तो चिक हम लोग लगा लेते हैं ना तो सर्दी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। और गर्मियों में ये सिस्टम है कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धूप अंदर आ रही होती है, तो इसलिए दोनों ही मौसम में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब से मैंने लगवाई है ना मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो सुकून हो गया। लेकिन सुबह के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि इसको उठा दूँ, ताकि अच्छी तरह से जो हवा है वो विंडो से जो है किचन में आए और किचन जो है ना वो फिर फ्रेश रहे। अच्छा, यहाँ पर हेल्पर्स जो हैं वो अपना काम कर रही थीं और साथ-साथ मैं भी अपना जो है वो जितने भी घर में चीज़ें वगैरह इधर-उधर बिखरी हुई हैं सारी बच्चों की वो समेट रही थी। अच्छा, बच्चों की बुक्स जो है ना वो लाज़मी आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, लेकिन फिर भी आपको सुबह के टाइम ना इधर-उधर बिखरी हुई नज़र आती हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं ना समेटते, आप यकीन करें कि जितनी मर्ज़ी आपके घर की क्लीनिंग हो जाए, आपको घर फिर भी साफ़ नहीं लगेगा, जब तक ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो समेट कर आप उनकी जगहों पर नहीं रख देते।
अच्छा, ये बच्चों के ना सिरप हैं जो कल मँगवाए हैं मैंने, तो इस दफ़ा भी सर्दियों में इतनी सारी मेडिसिन जो हैं बच्चों की इकट्ठी हो गई हैं। इस तरह से मैंने एक टोकरी लगाई हुई है, उसमें मैं सारी जो है ना वो रख देती हूँ। इससे ये होता है कि सिमटी रहती हैं सारी दवाइयाँ, और बस सर्दियों में कभी कोई बीमार है तो कभी कोई बीमार है। करते-करते मेडिसिन्स जो है ना वो फिर इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। अभी काफ़ी सारी जो है बच्चों ने ख़त्म की भी हैं पूरी सर्दियाँ यूज़ करके, लेकिन फिर ज़ाहिर है और आती रहती हैं, तो फिर इनमें भी इज़ाफ़ा होता रहता है। तो ख़ैर बस सारे दोनों रूम्स की जो है वो मैं क्लीनिंग करके ना आ गई थी फिर किचन में, और अब किचन की सारी जो है सफाई करूँगी। किचन की क्लीनिंग तो मैंने काफ़ी हद तक और काफ़ी मर्तबा आपके साथ शेयर की हुई है। लेकिन मेरी बहनें जो हैं वो मेरी डेली की रूटीन देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आप सबके कमेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जो कमेंट में मुझे एप्रिशिएट करते हैं ना, जो प्यार देते हैं, यकीन करें इससे बड़ी जो चीज़ है ना वो कोई भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट मिलती है इस चीज़ से। तो पहले मैं कम आपके साथ डेली रूटीन शेयर करती थी, लेकिन अब जो है ना आप लोग मेरी डेली रूटीन पसंद करते हैं, तो मेरी भी कोशिश होती है कि आपके साथ अपनी डेली की ना रूटीन शेयर करूँ। और मेरी अक्सर बहनें मुझे कमेंट कर रही होती हैं कि आप ही आपसे बात करनी है, आपसे किस तरह से बात की जाए। तो अगर आपने मेरे से बात करनी है तो फिर आप मुझे इंस्टा पर जो है ना फ़ॉलो करें और वहाँ पर मुझे डीएम करें। तो इंशाल्लाह अगर मुझे जब भी टाइम मिला ना तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। आपने जो भी बात करनी है आप मुझसे वहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरा इंस्टा अकाउंट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर आप मुझे जाकर तो मेरे इंस्टा पर मुझे फ़ॉलो करें। मेजी होम व्लॉग्स के नाम से मैंने इंस्टा पर जो है वो अपना अकाउंट बनाया है, तो आपने ज़रूर सब मेरी बहनों ने मुझे वहाँ पर फ़ॉलो जिस तरह से आपने मुझे इस चैनल पर प्यार दिया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं स्टोरीज़ वगैरह जो आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी अपनी डेली की। और यहाँ पर फिर दोपहर का टाइम था और मैं बना रही थी दाल। चारों दालें बना रही थी, माश की, मूँग की, मसूर की और चने की। तो इन सब दालों को मिक्स करके ना तो इसमें मसाले डालकर तो बस इसे मैंने प्रेशर लगा दिया है 5 मिनट के लिए। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी कि जितनी अच्छी दाल प्रेशर कुकर में कुक होती है ना, अगर आप इसको खुला पकाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनती, और प्रेशर कुकर में ज़्यादा मज़े की भी और गाढ़ी-गाढ़ी बनती है। तो बस जी यहाँ पर दाल हो चुकी है तैयार। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि अब व्लॉग में जो है वो ब्रेक ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।